महाभारत के टाइम में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता उपदेश दिया था उसमें उन्होंने योग साधना के बारे में अर्जुन को बताया था। तो जिस योग साधना की बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही थी उसी योग साधना को क्रिया योग कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि क्रिया योग होता क्या है। आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहूंगी कि योगा नाम का कोई शब्द नहीं होता, चाहे वो इंग्लिश में आप पढ़िए या फिर हिंदी में। शुद्ध शब्द योग होता है जिसका मतलब होता है जुड़ाव, मिलाप। ठीक है, किससे किसका जुड़ाव, किससे किसका मिलाप? जीवात्मा का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से। ठीक है, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि मनुष्य को ये माध्यम उपलब्ध कराया गया है। माध्यम मतलब योग। ठीक है, तो ये माध्यम उपलब्ध कराया गया है जिस माध्यम के द्वारा वो अपने जीवात्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकता है। अब अगर हम योग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पतंजलि योग क्लिक होता है। तो मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगी कि पतंजलि योग कुछ 22,000 साल पहले आया होगा। ठीक है, पर क्रिया योग की जो साधना है वो लगभग 5,500 साल पुरानी है। आप ये समझ सकते हैं कि जब कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया होगा, महाभारत का जब टाइम रहा होगा तो कितना साल पुराना रहा होगा। उससे पहले तो ये ज्ञान तो विलुप्त ही था। तो इस संसार में जब आया है योग तो सबसे पहला वो क्रिया योग ही आया है। और पतंजलि योग में जो भी चीजें ली गई हैं वो क्रिया योग से ही ली गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पतंजलि योग के क्या पार्ट्स हैं। यहाँ पर मैं आपको ये पार्ट्स दोनों चीजों का बताऊंगी ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि इस योग में और उस योग में अंतर क्या है। ठीक है, तो अगर पतंजलि योग की बात करें तो पतंजलि योग में जो 8 पार्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। ये जो पार्ट्स हैं ये पतंजलि योग के हैं। ठीक है, अब इसमें के जो कुछ पार्ट्स हैं यम, नियम, संयम, प्राणायाम, ये इतने पार्ट्स जो शुरुआत के हैं ये क्रिया योग से इसमें डाले गए हैं या आप कह सकते हैं लिए गए हैं। और ये जो पतंजलि योग की मैं बात कर रही हूँ ये आया है बुद्धिज्म के बाद में, लगभग मैंने आपको बताया कि 2200 साल पहले। और ये जो पतंजलि योग है जो मैंने अभी आपको बताया, यम, नियम, संयम और प्राणायाम, ये शुरुआत के जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, ये आपको मानसिक संतुलन सिखाते हैं। और किसके थ्रू सिखाते हैं? आसन के थ्रू सिखाते हैं। आसन आप कैसे कर सकते हो? फिजिकली। ठीक है, बॉडी के द्वारा। तो ये आपको बेसिकली बॉडी के द्वारा बाहरी चीजों को देखकर और उससे अपने मन को कंट्रोल करके मानसिक संतुलन कैसे बनाया जाए आपको वो सिखाते हैं, जिससे कि आपको असीम शांति भी मिलती है और ये काफी बेनिफिशियल भी होता है। जैसे पतंजलि योगा में 8 विभाग होते हैं, 8 अंग आप बोल सकते हो, वैसे ही क्रिया योग में 5 फोल्ड्स यानी 5 विभाग होते हैं। और वो 5 विभाग कुछ इस प्रकार हैं। पहला है क्रिया हठ योग, दूसरा है क्रिया मंत्र योग, तीसरा है क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, चौथा है क्रिया भक्ति योग और 5वां जो लास्ट है वो है क्रिया कर्म योग। अब यहाँ पर जो गूढ़ रहस्य है, गूढ़ बात जो समझने वाली है वो ये है कि क्रिया कर्म योग सबसे आखिरी पार्ट है जो कि मेन है। ठीक है, पर इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो में फोकस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रिया हठ योग क्या होता है। तो देखिए, क्रिया हठ योग का मतलब होता है फिजिकल क्रिया। ठीक है, जो आप बॉडी के द्वारा करते हो। जैसे पतंजलि में हो गया ना, आप फिजिकली योग करते हो, वैसे ही यहाँ क्रिया हठ योग फिजिकल लेवल पर की जाती है, बॉडी के द्वारा। ठीक है, हठ योग इसलिए बोला गया है कि अपनी बॉडी को उस लेवल में मेंटेन करना, अपनी बॉडी को एक फिजिकल क्रिया के हैबिट में डालना। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है हठ योग।
क्रिया हठ योग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब स्टार्ट करोगे तो पहले बॉडी के द्वारा ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपकी ये जो बाहरी आवरण है ये सबसे पहले प्रिपेयर होनी चाहिए। दूसरा है क्रिया मंत्र योग। मंत्र योग क्या है? मंत्र का मतलब होता है मन को साधने वाला यंत्र। ठीक है, तो आपने पहला स्टेप तो लिया, पहला लेवल आपने पार किया, बॉडी को प्रिपेयर किया। ठीक है, आप बॉडी के द्वारा योग करोगे, ध्यान लगाओगे, तो पहले बॉडी को उस हैबिट में लाओगे। दूसरा स्टेप है मंत्र योग। मंत्र का मतलब ही होता है कि यंत्र, ऐसा यंत्र जो मन को साधे। तो जब आप मंत्र योग के द्वारा, मंत्रोच्चारण के द्वारा आप जब अपने मन को साधोगे ना, तो उसी को बोलते हैं क्रिया मंत्र योग। अब तीसरा है क्रिया कुंडलिनी योगा। तो क्रिया कुंडलिनी योगा होता है जब आप मन को साध लोगे, तो तीसरा स्टेप होता है कुंडलिनी जागृत करने का। तो कुंडलिनी जब आपकी जागृत होती है, क्योंकि जब आप मन को साधोगे तो ऑटोमेटिकली कुंडलिनी आपकी जागृत होगी। तो जब कुंडलिनी जागृत होगी तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होना बहुत मुश्किल बात है। अगर ये हो जाता है, रेयरली होता है, कोई मनुष्य रेयरली कर पाता है, और जो कर भी पाता है ना, वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है। या तो उसकी डेथ हो जाती है, या तो वो पागल हो जाता है, या तो उसकी बॉडी इस चीज को संभाल ही नहीं पाती, क्योंकि एक दैवीय आवरण है, दैवीय संपदा है। इसको इस बॉडी में जागृत करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, पर मैं यहाँ पर अगर स्टेप्स की बात कर रही हूँ, तो तीसरा स्टेप है ये कि मन को साधने के बाद जब आप कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, तो क्रिया कुंडलिनी योगा आपको हेल्प करती है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। आप इस क्रिया में थर्ड स्टेप में ये सीखते हो कंट्रोल करना, कुंडलिनी को अपने वश में करना, कि जब आप चाहो तो, जब आप ध्यानस्थ रहो तो आप उसको जागृत करो, और जब आप नॉर्मल होना चाहो तब आप नॉर्मल हो जाओ। दैट मीन्स वो आपके कंट्रोल में हो, आपको वो मंत्र आना चाहिए, आपको वो कंट्रोल होना चाहिए आपके अंदर। चौथा है भक्ति योग। भक्ति योग ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति योग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपका मन, आपका समर्पण ईश्वर के प्रति नहीं रहेगा, आप ध्यान में जा ही नहीं सकते हो। आप कुंडलिनी जागृत तो भूल जाओ, मन को कंट्रोल करना तो भूल जाओ, आप भक्ति के द्वारा ही ये सब चीजें कर सकते हो। और भक्ति नहीं रहेगी तो आप इन सब चीजों को भूल जाओ, ये सब चीजें आपसे नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भक्ति योग। आप क्रिया के द्वारा, ध्यान के द्वारा जब बॉडी को ही प्रिपेयर कर रहे हो फर्स्ट स्टेप में, तभी आपकी भक्ति भी होनी चाहिए। और जब आपकी भक्ति होगी तो ही आप पहला स्टेप फॉलो कर पाओगे। सबसे लास्ट का जो है क्रिया कर्म योगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म योग का मतलब ही होता है कि पहले खुद कुछ करो। ठीक है, पहले कर्म करो। कर्म का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को ट्रेन करो। अब आप सब यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सबसे पहले तो आपको हठ योग बता दिया गया, फिर कर्म योग भी बता दिया गया, फिर कुंडलिनी बता दिया गया, और लास्ट के 2 लेवल में आपको भक्ति और कर्म बताया जा रहा है। तो यहीं पर समझने वाली बात है कि क्रिया योग के जो 5 लेवल है ना, ये जब योग की बात करें तो ये शरीर से स्टार्ट होते हैं कि आप पहले बॉडी को कंट्रोल करो, फिर मन को कंट्रोल करो, और मन और बॉडी जब आपके कंट्रोल में हो जाए तो थर्ड स्टेप में आप कुंडलिनी को कंट्रोल करो। ठीक है, पर यहाँ पर जब भक्ति होगी आपकी फोर्थ स्टेप, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भक्ति आपके अंदर नहीं होगी तो आप फर्स्ट के 3 स्टेप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। और भक्ति से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट एंड द लीस्ट, जो है कर्म योग। जब आप कर्म करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपकी भक्ति भी स्टार्ट होगी। ठीक है, आप बहुत माइंड में सोच लो कि मुझे करना है क्रिया योग, मुझे करना है क्रिया योग,
पर जब आप करोगे ही नहीं, एक बारी बैठोगे भी नहीं, तो स्टार्ट कैसे करोगे? तो एटलीस्ट आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो भाव, भक्ति भाव तो अपने अंदर लाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बॉडी को ट्रेन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये जो 5 लेवल है ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लास्ट है, कर्म योग। पहले आप खुद कुछ करो। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जो शुद्ध और पवित्र हो, जो आपके अंतःकरण को पवित्र करे। ये काम भक्ति का है। पहले जब आप कुछ करना स्टार्ट करोगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा अंदर से। फिर भक्ति आपके अंदर, आपके अंतर मन को निर्मल बनाएगी। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप पे आप आओगे जंप करके। वहां से आपका हठ योग स्टार्ट होगा। बॉडी को ट्रेन करोगे, मन को ट्रेन करोगे, और फिर आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। ठीक है, तो ये 5 स्टेप जो हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट भी हैं। आप सब अगर क्रिया योग करना चाहते हो तो ये एक संपूर्ण योग का लिस्ट है जो एक में ही बंधा हुआ है, एक ही गठरी में बंधा हुआ है। अब अगर आप पतंजलि योग की बात करते हो तो पतंजलि योग सिर्फ आपको मानसिक संतुलन सिखाता है, सिर्फ आपको बॉडी ट्रेन करना सिखाता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि पतंजलि योग काफी हद तक सक्सेस रहा है, और पतंजलि योग भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप लोग पतंजलि योग भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट आप लोग करते तो हो, किसी तरह का योग तो फॉलो करते हो। लेकिन आप सब ने क्रिया योग पूछा था, तो मैंने क्रिया योग के बारे में यहाँ आपको डिटेल में बताया है, और ये भी बताया है कि पतंजलि योग में जो कुछ भी आया है वो क्रिया योग से ही लिया गया है। ठीक है, आगे के वीडियोस में अगर आप क्रिया योग के बेनिफिट्स जानना चाहते हो, क्रिया योग करते कैसे हैं, बेसिकली द प्रोसेस, वो जानना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। हालांकि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार चैनल को देते रहिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।